तो नाज़रीन, ये था ईद की मुनासिबत से मेघा जी का बहुत ही खूबसूरत भंगड़ा क्वीन हूँ मैं वाला ट्रैक। और बिल्कुल ईद पर ये गाना सुनकर तो सब लोग अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे आपके ट्रैक को। बिल्कुल ऐसी है। बेसिकली ये जो गाना है ये मेरे करियर पर सारा बनाया गया है कि पहले मैं एक्ट्रेस थी, अब मैं सिंगिंग करूँगी क्योंकि भंगड़ा क्वीन हूँ जी मैं। ये पूरा इसमें मेरा वो एक किरदार है। क्वीन सिंगिंग के साथ आपने कैसे रिलेट की? भंगड़ा वाला तो भंगड़ा है ना, तो सिंगिंग से कैसे रिलेट किया? बेसिकली जो मेरा सिंगिंग का जॉनर है ना वो भंगड़ा है, क्योंकि सारी बात है एज ए परफॉर्मर मैंने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस में लोगों को कह लें कि उन्होंने मेरी इस परफॉर्मेंस को पसंद किया है, जिसमें मेरा एक जोशीला अंदाज़ है। क्योंकि जो मेरा पहला ही ड्रामा था घुंघरू गिरा शरीफों में, उसमें जो मेरा एक सिग्नेचर स्टेप था घुटनों पर राउंड लेने वाला स्टेप, वो आज भी लोगों को याद है। और वो ना पहले उससे कभी स्टेज पे परफॉर्म हुआ था ना उसके बाद कोई कर सका है। ये अल्लाह ताला की तरफ से दी गई एक अता है। कितने साल पहले का था ये? 2001 में मैंने इसको पुराना, अभी भी वो एनर्जी और वो सकत है। आपको नजर नहीं आई? वो तो अभी घुटनों वाला स्टेप है, अभी दो हाथ हो जाते हैं आज। मैं तो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, ये तो आप टीवी का एक कर सकूं, लेकिन वो घुटने वाला स्टेप सुन के मैंने सोचा मैं पूछूं कितने साल पुराना था, कि अभी भी वो एनर्जी है? बिल्कुल है और करती भी हूँ मैं। और साथ साथ क्योंकि अब वो चूँकि मैं एक चीज़ क्विट कर चुकी हूँ, क्योंकि मैंने ड्रामा 2016 में क्विट कर दिया था। और लेकिन यह है कि डांस तो मेरा पैशन है, परफॉर्मेंस मेरा पैशन है। वो जब तक वो कहते हैं ना खाना ज़रूरी है, उसी तरह मेरे लिए वो लाइक एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है जो डांस है वो एक एक्सरसाइज भी है। अच्छा। इस वक्त जो बहुत सारी क्लासेस। तो आप सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज की जगह डांस तो नहीं करती? वो भी करती हूँ, साथ में वॉक भी करती हूँ और साथ एक्सरसाइज भी करती हूँ। आपको पता है आर्टिस्ट के लिए फिटनेस बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो फिट है वही हिट है। और अगर आप में एनर्जी नहीं है, आप प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर सकते, चाहे वो सिंगिंग की दुनिया हो या आपके परफॉर्मेंस की दुनिया हो, तो आपका कहीं भी जम नहीं सकता। वो कहते हैं शो जमता नहीं। कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हैं? मैं ऑलमोस्ट डांस तो मेरा प्रायोरिटी पर होता है, बल्कि उसमें सारी एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। जब आप 5-10 मिनट 2-3 गानों पर अच्छा सा परफॉर्म कर ले। मुश्किल सवाल नहीं पूछा आपने, गोलमोल जवाब दिया। नहीं, मैंने तो जवाब वही दिया जो आपने पूछा है कि डांस इटसेल्फ इट्स अ कंप्लीट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कौन सी करती हैं? मैं एरोबिक्स भी करती हूँ और उसके साथ वॉक भी करती हूँ। उसमें ऑलमोस्ट सारी बॉडी की हो जाती है, आर्म्स की हो जाती है, नेक की हो जाती है, स्पेशली बेली की, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब ज़्यादा सिंगिंग जो है वो बैठ कर होती है, लेकिन मैं चूँकि बैठने वाली आर्टिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को भंगड़ा स्टार लोग मुझे कहते हैं। तो जब तक मैं खुद अंदर से इंजॉय नहीं करती अपने काम को, अपने डांस को या अपनी सिंगिंग को, तो nobody can enjoy my performance as well। क्योंकि जब तक आपको खुद मजा नहीं आएगा तो आपकी ऑडियंस को मजा नहीं आ सकता। काम को खुद एंजॉय करते आप खुद एंजॉय करते हैं। जब मैं आपकी ये बात सुन रही थी तो मैंने सोचा खलील साहब सुबह सुबह रियाज करते होंगे फिर। मैं सुबह तो रात को जब ये YouTube के लिए कुछ गज़लें बनाता हूँ। रियाज तो सुबह सुबह नहीं होते? नहीं, सुबह हमारा पता इतना शेड्यूल अब हो गया, रात को जागता है फनकार। अच्छा खलील साहब, मैं तो जब सुबह उठती हूँ ना तो 2 कप चाय पीने के बाद मैंने आधा पौना घंटा लाजमी जो है ना आवाज़ में लगाती हूँ हारमोनियम के साथ ना। उसके बाद फिर मेरा डे स्टार्ट हो जाता है, जिसमें अब वॉक बाकी इतनी आवाज़ें लग चुकी हैं अब माशाल्लाह, इतना रियाज हो चुका है। अब मैं रहमान भाई इनका कलाम इंशाल्लाह गाऊंगा, तो अब मैं जब उसकी धुन बनाऊंगा पूरा घंटा लग जाता है उसको ना, उसके साथ पूरा सेटिंग करने के लिए। तो वे आपके फिर एक्स्ट्रा फिर आवाज़ लगाने के लिए वो मेरे ख्याल अल्लाह ताला की गिफ्टेड भी है आपको, ये चीज गिफ्ट होती है। सही है। अब ये शायरी आप मेरी बातों को बहुत क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, लेकिन मुझे तो नहीं पता ना, तो मेरा सवाल तो सीखना जारी रहता है हमेशा। देखिए कोई भी सवाल गलत नहीं होता, सवाल गलत सिर्फ वो होता है जो ना कहा जाए। नहीं, मैं उस मासूमियत पे हंसी आ रही है। मैंने तो रहमान साहब एक ही जिंदगी का फार्मूला बनाया है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। शायर भी अल्लाह ताला बना के भेजता है, डांस भी जो ना उन्होंने कहा कि मेरा स्टेप हिट हो गया। देखिए ये वो एक चीज हिट करनी थी, करके नहीं सिखाया, खाली मुझे चैलेंज किया है। रक्स के हवाले से कहा जाता है। मैं तो तैयार हूँ करने के लिए, और मैं वो वाहिद फनकारा हूँ जिसका डांस जो है पीटीवी पर टेलीकास्ट किया जाता था। मेरे जो वहाँ पे प्रोग्राम थे गोल्डन हिट्स और गाने दो गाने, वो मेरी परफॉर्मेंसेस पर ही होते थे। सो आई एम द ओनली वन आर्टिस्ट जिसके डांसेस जो हैं वो पीटीवी पर चले हैं। अच्छा, ये वाली बात के बारे में कहा जाता है अज़ा की शायरी। अज़ा की शायरी, क्योंकि अमान उल्लाह साहब ने ऑन रिकॉर्ड पीटीवी के शो में कहा था कि जैसा रक्स मेघा करती है हमें इस पर एतराज नहीं है। जो आपने तो मेरे लिए बहुत बड़ी एक कह लें कि एक ऑनर की बात है, मेरे लिए ऑस्कर अवार्ड है। तो नाज़रीन, एक इतना इंतहाई खूबसूरत हमने ट्रैक सुना मिस मेघा से। पहले तो आप ये बताएं कि
गाना तो हमने आपका सुना, ये आपने कब लिखा था और क्या था ये मैंने नहीं लिखा मैंने गाया है। अच्छा। हाँ, इसके लिरिक्स लिखे हैं बावस्कर साहब ने और समीर राजपूत की ये कॉम्पोजिशन है। और बेसिकली ये माये टप्पे हैं। अच्छा। जो हमारे आपको पता है बहुत ही कल्चरल सी एक्टिविटी है कि जब 4 ख़वातीन होती हैं तो आपस में माये टप्पे बोलते हैं, तो इट्स जस्ट लाइक दैट। ठीक है, ये भी रेयर कॉम्बिनेशन होता है। बोलियाँ खासतौर पे ये माये और टप्पे जो हैं ये हमारी वेडिंग सेरेमनी के साथ बहुत एसोसिएटेड है। और चूंकि वो लाल था कि कोई लाल पटोले नहीं, दैट्स वाई मैंने आज रेड कलर का ड्रेस भी पहना है। अच्छा, लेकिन ये रेयर कॉम्बिनेशन होता है कि जो लिखे भी वो गाए भी। जी बिल्कुल। तो इस तरह के हमारे पास नाम है, कोई नाम है, वो जल्दी सामने आने वाले हैं। अच्छा। जो लिखते भी हैं, कंपोज भी करते हैं और गाते भी हैं। तो ये है कि वैसे मैंने तो नहीं देखा कि बड़ी ईद पर भी तैयारियां किसी तौर कम हो, मुकम्मल तौर पर तैयारियां होती हैं और वही बात हो गई एक्स्ट्रा हो जाती हैं क्योंकि इसमें कुर्बानी के जानवर भी शामिल हो जाते हैं, अखराजात बढ़ जाते हैं। और आपको पता है छोटी ईद बड़ी मिक्स हो जाती है। लेकिन नहीं, मैं समझती हूँ ये थोड़ी सी महंगी ईद होती है क्योंकि बकरे भी देखिए इस वक्त बहुत महंगे हैं और बड़े जानवर तो हाथ ही नहीं लगाने दे रहे। बहुत ज्यादा महंगाई है। ईद का दिन आ गया, रेट अब तो काफी कम हो गए। आपने कुर्बानी कर ली है या करनी है या जानवर अभी खरीदना है? नहीं, आधी कुर्बानी हम आज करेंगे और हाफ कुर्बानी हमारी कल वाले दिन होगी। कर दें क्योंकि मैं परेशानी में मुब्तला हो गई हूँ आधी आधी सुन के। एक बकरे को तो एक ही दफा कुर्बान किया जाता है। आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि बकरे भी हैं और बड़ा जानवर भी है, तो हम आज जो ईद का दिन है हम बड़ा जानवर कुर्बान करेंगे और कल हम बकरों की कुर्बानी करेंगे। सो इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं कि तीसरे दिन के लिए कुछ नहीं सोचा? तीसरे दिन वो हम खुद खाएंगे। तीसरे दिन तो साड़ी आपकी कुर्बानी हो जाती है। फिर सिरी खरोड़ वो जो सिरी होती है। सिरी को आपने क्या कहा? वो सिरी खरोड़े नहीं होते, वो फिर वो तीसरा दिन वो होता है। आप बनाते हैं वो तीसरे दिन? और ज़ाहिर है फिर वो भून भान के उसको फिर बनाया जाता है। क्या क्या बनता है उसका? उसका पर वो ऐसे चीज़ कमाल है उसमें, जो ये सबसे जो क्या कहते हैं टॉप की जो चीज़ है मगज़ ये है। फिर खाद भी कहते हैं इसको, ज़ुबान का भी है और इसमें बड़ी एनर्जी है जिसको आप सीरी पाए कहते हैं। मगज़ कहते हैं। हाँ, सीरी पाए हो गए, मगज़ हो गए, दो अलग अलग डिशेस है ना। तो एक तरह से ये किसी का भी मगज़ खा सकती हैं, दिमाग खा सकती हैं, इस तरह आप बकरे का दिमाग भी खा सकती हैं। ये असल ये बात आपकी तरफ आने लगी हूँ। अब आप मुझे बताएं कि आपकी सेहत देखकर तो लगता नहीं है कि आप ज़्यादा कुछ खाते होंगे, लेकिन अगर खाते हैं और पसंद करते हैं तो बताइए। मैंने असल में कुछ अरसा से एक बड़ी हेल्दी रूटीन स्टार्ट कर रखी है, ग्रीन वेजीज और ग्रीन सैलड्स और ग्रीन शर्ट और ग्रीन आंखें। आप कुछ ज़्यादा हाजिर जवाब हो गई हैं पहले लास्ट प्रोग्राम की निस्बत। आहिस्ता आहिस्ता को पता प्रैक्टिस होगी। हाँ, बहुत प्रैक्टिस में है, फॉर्म में है, जैसे हर बॉल पे शॉट लगा रही है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था हम टुक भी करना चाह रहे हैं लेकिन आप पता नहीं। अच्छा रहमान साहब, फॉर जस्ट माय नॉलेज, आपकी माशाल्लाह हरी आंखें हैं, तो क्या आपको हर चीज़ हरी हरी नजर आती है? अच्छा, इस पे मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं। खलील भाई आज बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमारे एक बड़े अच्छे हमारे चैनल लग रहे हैं जी T20। ये हमारी जो मेरी बेगम हैं उनको शेरो अदब से और शायरी और सुखन से दूर दूर तक कोई इलाका, कोई वास्ता, कोई ताल्लुक, कोई शगफ नहीं है। अमली मिसाल है खूबसूरत शायरी की। शायरी उनका नाम है और बहुत खूबसूरत। शहरबानो उनका नाम है, शायरी उनका वो है निकनेम है। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि उनको मेरी 2 किताबें हैं, नेशनल अवार्ड याफ्ता इश्क बखैर और एक पैब्लो नेरूदा के सोनेट्स का, स्पेनिश सोनेट्स का तर्जुमा था, CN सोनेटोस दी अमोर, मोहब्बत की 100 नज़्में के उन्वान से मैंने उसको किया। बहरहाल उनको मेरी किताब अपने टाइटल के रंग से याद है कि वो येलो वाली किताब उठा के लानी है कि वो ब्लू वाली किताब उठा के। दोनों किताबें येलो नहीं? हाँ, तकरीबन येलो है। मेरे पास में दोनों येलो हैं। अच्छा, तो वो ये आपने बात की हरी आंखों की, तो पाकिस्तान टेलीविज़न पे हमारा एक था शो था मोहसिन जाफर साहब का, तो बहुत मज़े का बातें चल रही थी, तो किसी ने उनसे कहा कि आप इनकी आंखों के हवाले से क्या कहती हैं? तो उन्होंने कहा कि ये बहुत तोता चश्म है। तो अच्छा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तोता चश्म तो कोई होना तो कोई अच्छी बात नहीं है, वो तो ऐसा है कि जो आंखें फेर ले, जैसे तोता आंखें फेर ले। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो समझती रही आज तक कि तोता चश्म उसको कहते हैं जिसकी आंखें हरी होती हैं। ये मुझे वैसे वाकई मज़ा नहीं आया। आपसे उनको थोड़ा सा तो शेर व शायरी अदब का शगुफ होता, कुछ भी नहीं। नहीं, वो पेंटिंग्स करती हैं और आपको पोर्ट्रेट बनवा के दे सकते हैं हम आपका, और वो चारकोल में भी करते हैं। चार्ज क्या करेंगे?
नहीं, कुछ चार्ज नहीं करेंगे, आपसे कुछ चार्ज नहीं करेंगे। प्रोड्यूसर साहब एक ब्रेक कह रहे हैं, उसके बाद आपको इजाज़त देंगे और खलील साहब हमारे साथ हैं और रहमान फारिस भी साथ हैं। आपसे एक गज़ल और आपसे खूबसूरत सा कलाम हम सुनेंगे दोबारा से, अगर आप चाहें तो। मेघा जी को हमने रुखसत कर दिया है क्योंकि उन्हें अपने घर में जाकर मेहमानों को लुक आफ्टर करना था। ईद का रोज़ है तो हम यहीं पर हैं, फारिस साहब हमारे साथ हैं और मैं चाहूँगी कि आप इतनी खूबसूरत शायरी करते हैं और लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, तो आपसे क्यों ना कोई और आप ही का कलाम सुनना चाहें। जी मैं पेश करता हूँ, एक दो गज़लें पेश करता हूँ। उससे पहले आपकी जो फरमाइश थी उस मीर के हवाले से उस शेर की, जी हमारे सरहद पार के एक शायर हैं, बहुत अच्छे शायर अतुल अजनबी, उनका एक शेर है मीर के हवाले से कि जब गज़ल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, एक गज़ल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती है। तो ये एक ऐसी कैफियत वाला, भरपूर कैफियत वाला और हिट करने वाला शेर है आपको कि जिसको सिर्फ साहिबान ज़ौक़ ही समझ सकते हैं। तो मैं कुछ अशार पेश करता हूँ कि सदाएं देते हुए और ख़ाक उड़ाते हुए, सदाएं देते हुए और ख़ाक उड़ाते हुए, मैं अपने आप से गुज़रा हूँ तुझ तक आते हुए, मैं अपने आप से गुज़रा हूँ तुझ तक आते हुए, कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई, कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। बहुत खूब। कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। फिर उसके बाद ज़माने ने मुझको रौन दिया, फिर उसके बाद ज़माने ने मुझको रौन दिया, मैं गिर पड़ा था किसी और को उठाते हुए, बहुत खूब। मैं गिर पड़ा था किसी और को उठाते हुए। और मुनीज़ा ये शेर सुनना कि खरीदना है तो दिल को खरीद ले फ़ौरन, अच्छा खरीदना है तो दिल को खरीद ले फ़ौरन, खिलौने टूट भी जाते हैं आजमाते हुए, खिलौने टूट भी जाते हैं आजमाते हुए, और अगर मिले भी तो मिलता है राह में फारिस, अगर मिले भी तो मिलता है राह में फारिस, कहीं से आते हुए या कहीं को जाते हुए। बहुत खूब, बहुत खूब। कहीं से आते हुए या कहीं को जाते हुए। बहुत खूबसूरत। दो तीन शेर और एक गज़ल के पेश करना चाहूँगा कि बैठे हैं चैन से, कहीं जाना तो है नहीं। अच्छा, क्या बात है, आपको याद है। हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं। भाई सुभान अल्लाह, ये तो आप लोग, आपके प्रोड्यूसर भी और आप भी एज एन एंकर, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उर्दू शेर व अदब के साथ इस कदर जुड़े हुए हैं, और ये बड़ी खुशाइंद बात है इस चैनल के लिए भी और हमारे शोबिस के लोगों के लिए भी कि पढ़े लिखे लोग हैं। तो बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं, और तुम भी हो बीते वक्त के मानिंद हू बहू, तुम भी हो बीते वक्त के मानिंद हू बहू, तुमने भी याद आना है, आना तो है नहीं, तुमने भी याद आना है, आना तो है नहीं। इस तरह आप ही जैसी एक खूबसूरत चेहरा जो है, अनवर मसूद साहब की शायरी उनसे भी पहले सुना रहा था, तो अनवर मसूद साहब कहते हैं फिर मैनू क्यों बुलाया है। तुमने भी याद आना है, आना तो है नहीं, और वो जो हमें अजीज है कैसा है कौन है, वो जो हमें अजीज है कैसा है कौन है, क्यों पूछते हो हमने बताना तो है नहीं, क्यों पूछते हो हमने बताना तो है नहीं, कोशिश करें तो लौट ही आएगा एक दिन, वो आदमी है गुजरा ज़माना तो है नहीं। और दुनिया हम अहले इश्क पे क्यों फेंकती है जाल, दुनिया हम अहले इश्क पे क्यों फेंकती है जाल, हमने तेरे फरेब में आना तो है नहीं। बहुत और आखिरी शेर मोहतात लोगों के नाम, आपके नाम के, वो इश्क तो करेगा मगर देखभाल के, वो इश्क तो करेगा मगर देखभाल के, फारिस वो तेरे जैसा दीवाना तो है नहीं, बहुत फारिस वो तेरे जैसा दीवाना तो है नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत कलाम, और इसीलिए तो इनके मद्दाह बहुत ज़्यादा हैं, और शोरा और भी हैं खलील भाई, और भी शायर हजरात मौजूद हैं, लेकिन एक पढ़ा लिखा शायर और एक एमी वाला शायर भी एग्जिस्ट करता है। मैंने एमी वाले बहुत ज़्यादा देखे और रहमान फारिस जैसे शायर ने बड़ी तरक्की की माशाल्लाह, इन्होंने दिन ब दिन इनका सुनने वाले इनके बढ़ते गए। देखिए ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि मुतालिया
और मुशाहिदा जी ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी और है, तजुर्बा उसके बाद है। अब आपका वो ज़ाती तजुर्बा ना हो, आप एक सुने हुए तजुर्बे पे, पढ़े हुए तजुर्बे पे, लिखे हुए तजुर्बे पर भी उस कैफियत को ख़ुद पे तारी करके आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के साथ एक मजमून और कैफियत को गज़ल में रचाओ के साथ ला सकते हैं, लेकिन सलीका होना चाहिए। सलीके से मुझे याद आया, हमने बड़े अजीबो गरीब शायर भी देखे हैं। पता नहीं लोग समझते हैं लंबे बाल रख लेंगे और क्या कहने हैं आप, अजीबो गरीब सा हुलिया रख लेंगे, एक चादर ओढ़ लेंगे और चाय का एक कप पकड़ लेंगे तो वो शायर बन जाएंगे। हाँ। शायर इस तरह नहीं बना जाता। क्या कहने हैं। और ये आप जहाँ मैं पहले समझता था कि हिस्से मज़ाह तेज़ है आपकी, अच्छा, लेकिन हिस्से तंज भी बहुत तेज़ है। खलील साहब बहुत ही खूबसूरत सोना लगता है ढोला पार्टी सूट बोस्की दा, तो बोस्की पता नहीं तुसी आज पाई है कि नहीं पाई। बस दूजे डोले मत। लेकिन ईद दा दिन ने किन्ने सारे लोगों ने तो पाई होगी। बिल्कुल। लेकिन बहुत ही खूबसूरत आपका ये गाना है और आपके आने का बहुत शुक्रिया। रहमान फारिस आप भी आए, तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया आपका भी। ईद का मौका है, ईद के दिन वक्त निकालना बड़ी बात होती है, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आई एम अगेन थैंकफुल टू यू। और तमाम हमारे देखने वालों को एक बार फिर से बड़ी ईद की ढेरों खुशियाँ बहुत मुबारक हो। हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन चैनल 24 पर जारी और सारी है, तो आप वो देखते रहिए। हमें इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।